ऑनलाइन जब एग्ज़ाम्स होते हैं और ख़ासकर सरकारी एग्ज़ाम्स, तब इंटरनेट फैसिलिटीज़ तो ऑफ़ होती हैं जनरली, उस एरिया में ऑफ़ होती हैं, उस प्रेमाइसेस में ऑफ़ होती हैं। और जब इंटरनेट फैसिलिटीज़ ऑफ़ होती हैं, उसके बावजूद कोई कैसे एक एग्ज़ाम सेंटर में पेपर सॉल्व कर सकता है ऑनलाइन? तो इस बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगा, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑनलाइन है एग्जाम कि फ्रॉड, हाँ हाँ। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम स्कैम। मैं अब रियल लोकेशन नहीं बताऊंगा, पर मैं किसी हिल स्टेशन पे था, मतलब आप मान के चलिए जो, जी अब एक लोकेशन ऐसे दे देता हूँ जो वो वाली नहीं है। सपोज मैं मणिपुर में था। जी ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ के लोकल एसपी का मुझे कॉल आया कि साहब कुछ केस है, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने क्या केस है? तो उन्होंने बताया कि एक सेंटर पे एग्ज़ाम चल रहा था और मुझे लोकल एसएचओ का फ़ोन आया कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ लोग शोर शराबा कर रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि एसपी को जाना पड़ेगा? आप देख लीजिए। नहीं नहीं साहब, कुछ तो ऐसा है। तो पहुँचे एसपी साहब, तो उन्होंने देखा कि एक बंदा कह रहा है कि इस अंदर ना नकल चल रही है, जबकि जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहा था। तो बोले मैंने अंदर जाके देखा ऐसे पूरा, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, कोई नकल वकल नहीं हो रही थी। तो मैं बाहर आ गया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, बोले उस एग्जामिनेशन सेंटर में करीब 50% लोग हरियाणा से थे। तो मैंने कहा कि यहाँ से कोई सेंटर वहाँ क्यों रखेगा? मणिपुर या मतलब इस तरह का लोकेशन थी। जी इट वाज नॉट मणिपुर, बट इट हाँ, वाज सो फार कि आपको अनयूजुअल बिल्कुल लगा कि समझ यार गया सर। हरियाणा के लोग यहाँ क्यों एग्जाम देने आ रहे हैं। तो बोले मुझे तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने सारे सिस्टम फ्रीज करा लिए। मैंने एग्ज़ाम के बाद सारे फ्रीज कीजिए, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी और हम देखते हैं क्या है। और उस बंदे से पूछा तुम्हें कैसे पता पड़ा? बोला अंदर मेरी बेटी एग्जाम देने गई थी, तो उसने बगल में देखा कि किसी का वो अपने आप चल रहा था सिस्टम, और वो तो बंदा ऐसे बैठा हुआ था हाथ रख के। तो वो तो उसने पैनिक मचा दिया कि तो एग्ज़ाम ऐसे चल रहा है। तो बोले फिर हमने वो सिस्टम वगैरह फॉरेंसिक करके देखना शुरू किए। फिर जब उसका रिजल्ट भी आया तो उससे और चीज़ें प्रूव हो गई, क्योंकि हरियाणा के एक गांव से 17 लोग सेलेक्ट हुए। मतलब एक ही उस गांव से। सेंटर से पास होने वालों हाँ की हाँ, तादाद भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी, और एक ही गांव से 17 थे। मतलब इतना भी नहीं हो सकता कि, बिल्कुल। ये थोड़ा अनयूजुअल था। तो फिर उस पर जाँच हुई और फिर उस तरह के केसेस और भी जगह से आए। एक अमृतसर, पंजाब में भी एक FIR हुई, फिर एक बनारस में भी, फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉड के फिर आपको पता ही होगा। तो अभी ये केस चल रहा है, बट वी वर्कड आउट एंड वी हैड सम अरेस्ट ऑल्सो। तो पूरी कहानी इस बारे में है कि कैसे ये हुआ और कैसे होता है, जबकि यू आर राइट, वाईफाई अलाउड नहीं होता है, सेंटर की पहले जांच होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। तो उसके बाद जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोर्ड हैं या एजेंसीज़ हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हमारे भी टेस्ट कर लीजिए, कोई लूप होल तो नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने लगातार रेलवे बोर्ड की भी टेस्टिंग की, एक और बोर्ड हैं जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनकी भी टेस्टिंग की, जहाँ जहाँ वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा रहे थे। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर, क्योंकि जो फ्लॉज थे वो अब मुझे ज़्यादा पता है कि कहाँ कहाँ से हो सकता है। जी और वो जानने के लिए आपको ये कहानी मेरे ख्याल से ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। बहुत मज़ा आएगा।